स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस की इस इम्पोर्टेंट क्लास में। और आज की वीडियो में चर्चा करेंगे लाइब्रेरी साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। और पहला क्वेश्चन दे रखा है कि इन कैटालॉगिंग द स्क्वायर ब्रैकेट आर यूज्ड फॉर। कैटालॉगिंग के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाहर से ली गई सूचना को अनुलग्न करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है इस क्वेश्चन के संदर्भ में, ये क्वेश्चन 3 या 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान लाइब्रेरियन में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि WCR2 के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, चाहे यहाँ पे कैटालॉगिंग की बात दे सकता है, चाहे आपका यहाँ पे WCR2 दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। लेकिन आपको याद रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग किया जाएगा, वो बाहर से लेगी सूचना को अनुलग्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूजीसी कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज का जो नेशनल नेटवर्क सिस्टम था उसके लिए तो यूजीसी ने कमेटी बनाई थी, उसका अध्यक्ष कौन था। तो उसका अध्यक्ष की बात करेंगे, वो थे प्रोफेसर यशपाल। ये कमेटी बनाई गई थी सन 1988 के अंदर। 1988 में इसको बनाया गया था एक नेशनल नेटवर्क सिस्टम बनाने के लिए। जो देश की जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज हैं उनका एक नेशनल नेटवर्क बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसी का नाम क्या है, प्रोफेसर यशपाल कमेटी। और ये बनाई गई थी सन 1988 में। फिर बात करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि हु वाज द फादर ऑफ ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम। ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम के पिता किसको कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन बात करेंगे ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम। सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीनाई ब्राउन। और ये जो ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम है ये 1895 के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया गया था। 1895 के अंदर आया था। और इसके साथ में आपको याद रखना है कि जो नेवार्क चार्जिंग सिस्टम आया था वो आया था सन 1900 के अंदर आया था। तो इसके अंदर आपको याद रखना है, इसको ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम भी कहा जाता है या ब्राउनी इश्यू सिस्टम भी कहा जाता है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। नीनाई ब्राउन याद रखना है, 1895 इसका जो सन है वो आपको याद रखना है। फिर बात करता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि जोटेरो क्या है। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि जोटेरो क्या है। अब जब भी लाइब्रेरी साइंस के जितने भी पेपर हो रहे हैं उनके अंदर क्या हो रहा है कि सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में ऑटोमेशन हो रहा है और नए नए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना। तो जोटेरो के बारे में बात की गई यहाँ पे। तो दोस्तों जोटेरो क्या है, तो जोटेरो क्या है, एक बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो जोटेरो है ये 2006 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। कब इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको 2006 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, विंडो पे भी चलता है, लाइनक्स पे भी चलता है और मैक पे भी ये काम करता है, सभी के ऊपर ये काम करता है। तो याद रखना 2006 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था और बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि मेंडेले का विकास किसके द्वारा किया गया है। मेंडेले का विकास किसके द्वारा किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एल्जेवियर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो आपका मेंडेले है ये जो आपका है ये एक रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर ये 2008 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मेंडेले एक रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है और 2008 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था या इसको लॉन्च किया गया था और इसको एल्जेवियर के द्वारा इसको विकसित किया गया था। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उरकुंड प्रदान करता है। दोस्तों एक उरकुंड एक सॉफ्टवेयर होता है, ये क्या प्रदान करता है। तो उरकुंड की बात करेंगे। उरकुंड क्या करता है कि साहित्यिक चोरी का पता लगा सकता है और उसको रोकने का कार्य करता है, यानी प्लेजरिज्म होता है इसका पता लगा सकता है और इसको रोकने का काम करता है। सिमिलर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आता है कॉपी लीक्स नाम से आता है, एक आता है अपना प्लेग इसके नाम से आता है, एक अपना हो गया ओरकुंड। यानी बहुत सारे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से साहित्यिक चोरी रोकने का सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो इनके आपको सॉफ्टवेयर के 8-10 सॉफ्टवेयर के नाम याद रख लेने हैं जो कि एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या काम आते हैं, साहित्यिक चोरी का पता लगा सकते हैं, यानी कि कोई भी लेखक जब नई रचना करता है तो वो रचना कहीं से उठाई गई तो नहीं है, फिर वो चोरी की गई तो नहीं है, इसका पता इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से लगाया जा सकता है। फिर मैं चर्चा करता हूँ, इसके अलावा बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 की बात करता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस इन इंडिया। जो रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस है वो कौन सा है भारत के अंदर, तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी
शोध गंगोत्री। बहुत सा एक कन्फ्यूजन रहता है कि शोध गंगा और शोध गंगोत्री के अंदर दोनों ही नाम है और दोनों के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, शोध गंगोत्री की बात की जाए तो आपको याद रखना है कि रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस है। और इसके अलावा बात की जाएगी शोध गंगा की बात की जाएगी तो शोध गंगा में आपको याद रखना है यहाँ पे पीएचडी के थीसिस जमा किए जाते हैं, यानी पीएचडी के जो थीसिस होते हैं इनको डिपॉजिट करने के लिए तो जो है आपका है वो आपका है शोध गंगा। और रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस की बात की जाएगी वो आपका है शोध गंगोत्री। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की कि द पर्सन हु प्रिपेयर डिक्शनरी इज नोन एज, व्यक्ति जो शब्द को तैयार करता है उससे क्या कहते हैं, तो उससे कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिर मैं बात करूंगा ग्रे लिटरेचर किसको संदर्भित करता है। ग्रे लिटरेचर क्या होता है, किसको संदर्भित करता है, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे ग्रे लिटरेचर वो आपका होता है अनपब्लिश्ड लिटरेचर या अप्रकाशित सामग्री। अब कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि अप्रकाशित सामग्री या ग्रे लिटरेचर के एग्जाम्पल बताओ। तो ग्रे लिटरेचर के एग्जाम्पल की बात करेंगे जैसे कि गवर्नमेंट रिपोर्ट होती है। गवर्नमेंट रिपोर्ट के साथ साथ में अपन बात करें यहाँ पे तो